अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन, आज हम जानेंगे पारे 27 के बारे में। पारे 27 का आगाज़ सूरत ज़ारियात के बक़िया हिस्से से होता है। पारे के शुरू में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आने वाले फरिश्तों का जिक्र है जो कौम लूत पर आज़ाब नाजिल करने की गरज से आए थे। उसके अलावा फ़िरऔन, कौम आद, कौम समूद और कौम नूह का अंजाम जिक्र करके मुसलमानों को गौर फ़िक्र की दावत दी गई है। नीज़ अल्लाह पाक ने इंसानों और जिन्नात की तख्लीक का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत और बंदगी बताया है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इरशाद हुआ कि ना तो मुझे उन लोगों से रिज़्क़ की तलब है और ना मैंने कभी किसी से खाना मांगा है, और दुनिया जहां की कुल मखलूक़ात की रिज़्क़ की कफ़ील एक अल्लाह की ज़ात है। उसके बाद सूरह तूर है जिसमें अल्लाह ने तूर पहाड़, बैत मामूर, बुलंद बाला आसमान, समंदर की लहरों और किताब मुक़द्दस की कसम उठाकर कहा है कि अल्लाह का अज़ाब ज़रूर नाजिल होकर रहेगा, क़यामत के दिन ज़रूर आएगा और उस दिन पहाड़ चलने लगेंगे। उस दिन यौम जज़ा को झुटलाने वालों को जहन्नम की आग का सामना करना पड़ेगा। उनसे कहा जाएगा ये वो आग है जिसका तुम दुनिया में इनकार किया करते थे। फिर अहले तकवा का जिक्र है कि अहले तकवा को जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार नेमतों से मालामाल करेंगे और उनका रब उनको अज़ाब जहन्नम से बचा लेगा। उनसे कहा जाएगा कि अपने अमाल के बदले जो चीज़ चाहे खाओ और पियो, और वो एक दूसरे से जुड़े कतार में बिछे तकियों पर टेक लगाए होंगे और अल्लाह बड़ी बड़ी आंखों वाली हुरें उनकी ज़ौजियत में देगा। और अहले ईमान की औलाद ने भी अगर ईमान और आमाल सालिहा पर चला होगा तो अल्लाह पाक उनकी औलाद को भी जन्नत की नेमतों से मालामाल करेगा। उसके बाद जिक्र है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो काहिन हैं और ना ही शायर हैं। अगर काफिर अपने इल्जामात में सच्चे हैं, उनको चाहिए कि कुरान मजीद की तरह कोई मिसाल लाकर पेश करें। जो लोग अल्लाह को नहीं मानते उनको सोचना चाहिए कि उनको किसने बनाया है या वह खुद ही अपने खालिक हैं। दर हकीकत अल्लाह की ज़ात का इनकार करने वालों के दलाइल इंतहाई बोधे हैं। नीज़ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र की तलकीन भी की गई। इरशाद हुआ कि आप अपने परवरदिगार के हुक्म पर सब्र करें, बेशक आप आंखों के सामने हैं, आप आंखों के सामने हैं। यानी जो सब्र भी आप करेंगे अल्लाह उससे बखूबी वाकिफ है और अल्लाह की मोहब्बत और मईयत हमेशा सब्र करने वालों के साथ होती है। सूरह तूर के बाद सूरह नजम है जिसमें इरशाद है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी या ख्वाहिश का बोल नहीं बोलते बल्कि सिर्फ वह इलाही के ताबे होकर बोलते हैं। यानी रसूलुल्लाह जो कुछ कुरान के तौर पर पेश करते हैं वह वाकई वही करदा होता है, ना कि आपकी अपनी बात होती है। सफर मेराज का जिक्र है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात में अपने परवरदिगार की बहुत से निशानियों को देखा और अल्लाह ताला से बराह रास्त आपकी मुलाकात हुई। फिर जिक्र किया गया कि जो लोग कबीरा गुनाहों और फहाशी के कामों से इज्तनाब करते हैं अल्लाह उनको जरूर माफ करेगा। अल्लाह ने अपने इल्म की वसाअत का भी जिक्र किया है कि अल्लाह इंसानों को उस वक्त से जानते हैं जब उनके खमीरों को मिट्टी से उठाया गया था। अल्लाह ताला ने अपने कुदरत का इजहार फरमाया है कि हंसता भी वही है, रुलाता भी वही है, हंसाता भी वही है, रुलाता भी वही है, और वही मारता है और वही जिंदा करता है। उसी ने नर और मादा पैदा किए, वही मालदार बनाता है और उसी ने सरमाया अता किया है। आखिर सूरत में अल्लाह पाक ने उन लोगों की मजम्मत की है जो कुरान मजीद पर ताज्जुब करते और रोने के बजाय हंसी मजाक में अपना वक्त बिता रहे हैं। बस अल्लाह के सामने सजदा रेज हो जाएं और उसी की इबादत करें। उसके बाद सूरह क़तुल क़मर है जिसके शुरू में इरशाद है कि क़यामत करीब आ गई और चांद फट गया, या जब क़यामत आएगी तो चांद फट जाएगा। शक़ कमर का वाक़या हिजरत से तकरीबन 5 साल कबल रुनुमा हुआ। चांद जबल हिरा के दोनों तरफ हो गया। ऐसा महसूस हुआ इतनी बड़ी निशानी को देखकर होना तो ये चाहिए था कि काफिर ईमान लाते, लेकिन वो सरकशी पर तुले रहे जिस पर अल्लाह ने ऐलान किया कि कुफार अगर कोई निशानी देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि ये तो एक जादू है जो पहले से चल आ रहा है। इस सूरत में कौम नूह, कौम लूत और कौम आद और कौम समूद का जिक्र है जो अल्लाह के नाफरमानियों की वजह से गज़ब खुदाबंदी का निशाना बने। आखिर सूरत में अल्लाह ने मुत्तकियों के मकाम का जिक्र किया है कि वो नहरों और बागात में अपने बादशाह के यहाँ इज्जत का मकाम पाएंगे। उसके बाद सूरह रहमान है जिसके शुरू में इरशाद है कि रहमान ने कुरान सिखाया, इंसानों को बनाया और उसको बयान करने की सलाहियत अता फरमाई। सूरज और चांद अल्लाह की तस्बीह करते हैं और सितारे और दरख्त अल्लाह को सजदा करते हैं। उसी ने आसमान को बुलंद बनाया और तराजू कायम किया। इंसानों को चाहिए कि तराजू को सही तरीके से कायम किया करे और तोलने में डंडी ना मारा करें। फिर जमीन की तख्लीक का जिक्र है कि उसमें मुख्तलिफ तरह के फलों और खुशबुओं को पैदा किया। खारे और मीठे पानी के दरिया अपने अपने मकाम पर रवा दवा हैं और इंसानों और जिन्नात को मुखातब होकर कहा गया कि तुम दोनों गिरोह परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कहा गया। आगे फरमाया गया कि हर चीज़ फना होगी और बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की है। कायनात को अल्लाह हर रोज़ नए सिरे से बनाता है। ऐ जिन्नों और इंसानों के गिरोह, अगर तुम में ताकत है तो आसमानों और ज़मीनों की हुदूद से बाहर निकल कर दिखाओ। इस सूरत में एक आला इंसान के इंसानी कदर के बारे में बताया गया है क्या क्या एहसान का बदला एहसान के सिवा भी कुछ हो सकता है। इस जन्नत के हसीन मनाजिर को
बयान किया गया है। सूरह रहमान के बाद सूरह वाक़िया है, जिसमें अल्लाह पाक ने 3 गिरोहों का जिक्र किया है। एक गिरोह मुकर्रबीन का है, दूसरा जन्नतियों का और तीसरा गिरोह जहन्नमियों का है। फिर सितारों की कसम खाकर इरशाद फरमाया गया कि बेशक कुरान करामत वाला है, उसे पाक लोग ही छूते हैं, ये रब्बुल आलमीन का नाजिल करदा किताब है। उसके बाद सूरतुल हदीद है, जिसमें अल्लाह ने अपनी सिफात का जिक्र किया है कि वो अव्वल भी है और आखिर भी, और ज़ाहिर भी है और पोशीदा भी, और हर चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह मुझे आपको सारे आलम की ईमान वालों को कुरान और सुन्नत को समझने और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।